हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और फिर से मैं आपके सामने क्लास 6 का चैप्टर 4 लेके आ रही हूँ, जिसमें कि सॉर्टिंग मटेरियल्स के बारे में है कि मटेरियल को हमें सेपरेट करके कैसे रखना चाहिए और क्या नेसेसिटी है उसकी। और उसके बाद आपको जो मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये इस लेसन का मेरा फर्स्ट वीडियो है, जिसमें कि हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे कि आगे धीरे धीरे हम उसको प्रोसीड करेंगे एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अगर जब मैं कभी नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मैं अब बुक शेयर करना चाह रही हूँ आपके सामने, तो चलिए शेयर करते हैं। तो ये हमारा अगला लेसन है, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स में रखने का क्या फायदा होता है, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि आपने घर में भी देखा होगा कि आप अगर चीजों को ग्रुप में रखते हैं तो आपको रिकॉग्नाइज करना, ढूंढना, सर्च करने में काफी आसानी होती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर आप अपना बुक सेल्फ, आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपना बुक सेल्फ अगर आप को रखने बोला जाए तो आप कैसे अरेंज करेंगे उसको। आपने नोटबुक को एक तरफ रख दिया, फिर आपने बुक्स को एक तरफ रख दिया, पेन जैसे आर्टिकल्स को एक तरफ रखा, पेंसिल और शॉर्पनर वगैरह को अपने अलग अलग ग्रुप में करके रखा। तो इससे क्या होता है कि जब भी आपको जिन चीज की जरूरत पड़ेगी तो आप इजीली उसको सर्च करोगे कि वो चीज मैंने यहाँ रखी थी। तो इसीलिए ग्रुप हमें बना देने से हमारा जो वे ऑफ वर्किंग होता है वो बहुत इजी हो जाता है और हमारे डेली लाइफ में काफी आसानी होती है चीजों को फाइंड आउट करने में। तो उसी के बारे में ये लेसन है, मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाते ही बताते जाती हूँ। वी हैव सीन दैट, हाइलाइटर यूज कर लो, वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। क्योंकि चीजों में बहुत सारी वैरायटी होती है। आपने देखा होगा ना, जैसे आपके घर में भी कपड़े हैं तो वुलन के कपड़े अगर हैं वो एक साइड आपकी मदर रखती होंगी, और शॉर्ट्स वगैरह अलग साइड है, जीन्स अलग साइड होते हैं। तो हमें, चूंकि हमें पता होता है कि वो चीज यहाँ रखी है और जिसकी रिक्वायरमेंट जब होती है हम इजिली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद चूंकि वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हर जगह है तो इसीलिए हमें ग्रुप में करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि we see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water stones and many other objects। हम बहुत सारी चीजें अपने आसपास देखते हैं। वाटर स्टोन्स and many other objects, all those objects have different shapes, color and use। तो ऑल आर्टिकल्स आप अपने आसपास देखते हैं। कुछ चीजों को हम शेप्स के आधार पे भी सॉर्ट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, कलर्स के आधार पे भी है। जैसे प्री प्राइमरी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं कि इस शेप की चीजों को अलग कीजिए या इस कलर की चीजों को अलग कीजिए। तो बच्चे को शुरू से ही वो बताया जाता है ताकि वो उसका आइडिया हो जाए और वो चीजों को रिकॉग्नाइज करना सीख ले। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट्स आर राउंड इन शेप। हमारे आसपास कौन सी चीजें राउंड है आप उसको फाइंड आउट कीजिए। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। ये सब सारी चीजें राउंड होती है। और कुछ बच्चे सन और मून को भी बोल सकते हैं कि ये भी राउंड शेप का होता है। इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड आल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल, ऑरेंज एंड अर्थन पिक्चर, घड़ा। कुछ भी राउंड अगर बोला तो आपके दिमाग में जो भी आपके घर में प्लेट राउंड है, कुछ भी अगर राउंड है वो आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम चीजों को कैसे सॉर्ट करते हैं। क्या हम उसको शेप के आधार पे कर रहे हैं कि कलर के आधार पे कर रहे हैं कि मटेरियल के आधार पे कर रहे हैं कि प्लास्टिक की चीजों को एक जगह रखें और वुडन चीजों को एक जगह रखें। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसको कैसे अलग रखें। तो ये आपकी कुछ चीजें दी हुई है। अब हमारे पास अगला हमारा कंटेंट इसमें है, वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल। we might include all the item that we have listed in table का नंबरिंग है इसमें दिया हुआ। ठीक है, हमने बोला कि इसमें से एडिबल कुछ चीजें हमारे घर में ग्रोसरी, कुछ खाने पीने का सामान आया है, उसमें बहुत सारे घर के आइटम भी हैं। तो अगर मैंने ग्रुप बनाने बोल दिया कि एडिबल चीजों का ग्रुप बना दो, तो तुम खाने वाली चीजों का पैकेट आप लोग अलग कर लेंगे और बाकी चीजों को अलग कर देंगे। तो ग्रुप अपने हिसाब से हम बना सकते हैं। अगर मैंने बोला इसमें इस एडिबल में से अब उसका ग्रुप बनाओ जो हम रॉ खाते हैं, कच्चा खाते हैं,
और जो हम कुक करके खाते हैं, पका के खाते हैं, तो उनका भी तुम इजीली ग्रुप बना सकते हो। तो ग्रुप बनाने से आपको पता होता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। लेट अस से we wish to make a group of objects that are made of plastic. प्लास्टिक की चीजों को एक तरफ रख दिया, बकेट, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, ये सारे प्लास्टिक के हैं। तो प्लास्टिक की चीजें अगर बोलूं तो घर में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। पाइप्स है और ऑब्जेक्ट्स है, मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। ये चीजें आपके प्लास्टिक के ग्रुप में आ जाएंगी। अगला है देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट। इन द एबव एग्जांपल वी हैव ग्रुप ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल। ऊपर हमने शेप्स के आधार पे किया कि राउंड निकाल दो या फिर मटेरियल यूज, प्लास्टिक की मटेरियल निकाल दो। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। कुछ चीजें तो एक ही मटेरियल से बना होता है और कुछ में मिक्स होते हैं, बहुत सारे मटेरियल से बने होते हैं। दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड, सॉइल, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपकी एक एक्टिविटी है। लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। अपने घर के आसपास की सारी चीजों को आप कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद and we could also collect some object from the classroom or from outside the school. What we will have in our collection: chalk, pencil, notebook, rubber, duster, hammer, nail, soap. बहुत सारी चीजें आप कलेक्ट करते हैं। You might have such type of things. आपके पास ये चीजें हो सकती हैं। कलेक्शन आपके जो कलेक्ट किया हुआ होगा उसमें ये सारी चीजें आपका हो सकता है कि हो। मैच बॉक्स हो सकता है, सॉल्ट है, कुछ भी आप कलेक्ट कर सकते हैं इस क्लासरूम से भी, बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर, ट्रैक्टर, रोड, ये सब चीजों को भी आप क्लासरूम तक नहीं ला सकते हैं। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब इसमें से इन चीजों को, आर्टिकल्स को अलग करना है जो पेपर से बना है और जो लकड़ी से बना हुआ है। तो आप इजीली उसको ग्रुप कर देंगे। वन ग्रुप हैज ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर। दो ग्रुप में बांट लेना है और एक पेपर वाले को कलेक्ट करेगा और दूसरा ग्रुप क्या करेंगे, वुड वाले मटेरियल को करेंगे, या प्लास्टिक का मटेरियल है तो उसमें डिवाइड करेंगे। ये बार बार मैंने बोला, ये आपके ऊपर है। लेट अस बी लिटिल मोर सिस्टमेटिक। अब हम इसको और भी सिस्टमेटिक तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो सिस्टमेटिक कहने का मतलब है, जैसे मैंने बोला कि हमारे घर में बहुत सारा सामान आया है कि स्टोर से, किराने के स्टोर से सामान आया, उसमें सर्फ पाउडर हो सकता है, नमक हो सकता है, क्लीनिंग पाउडर हो सकता है, शैम्पू हो सकता है, और खाने का सामान हो सकता है, ब्रेड हो सकता है, दूध, बटर, कुछ भी हो सकता है। तो जब पहले तो सामान आया तो हमने बोला कि इसमें से जो एडिबल है, जो खाने लायक है, उसको अलग करो, जो खाने के लिए नहीं आए हैं उसको अलग करो। तो आपने दोनों को अलग कर दिया। अब खाने वाले सामान से मैंने बोला जो पका के खाते हैं उसको अलग करो और जो कच्चा खाते हैं उसको अलग करो। तो आपने उसको भी कर दिया। तो ये ज्यादा सिस्टमेटिक हो गया ना। खाने वाले में भी आपने सब ग्रुप डिवाइड कर दिया। तो इसमें उसमें क्या किया आपने, बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक कर दिया। और आपको ऐसा करने से क्या होता है कि आपको बहुत ये लगेगा, आपको खुद ही काम आसान लगेगा। अब इसमें आपका इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। इन सच केस द डिस्कस विथ योर फ्रेंड। कुछ मटेरियल जैसे आपको पता ही नहीं है किस चीज का बना है, प्लास्टिक का बना है कि उसमें मिक्स है, क्या है, तो इसके लिए आप क्लासमेट से डिस्कस करेंगे तो आपका नॉलेज भी इसमें बढ़ेगा। स्टील, ग्लास, प्लास्टिक और ये प्लेट है, पेन है, प्लास्टिक और मेटल का बना होता है। तो ये एक्टिविटी है जो आपको परफॉर्म करनी है। दूसरी एक्टिविटी है टेबल लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन आल्सो ऐड मोर मटेरियल्स। आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। मटेरियल है, वुड है, वुड से क्या क्या बना हुआ है। इसमें तो था आपको दिया हुआ था कि प्लेट, प्लेट किससे बना है, पेन किससे बना है, पर इस वाले टेबल में आपको दिया है कि वुड मटेरियल का नाम दिया है और उससे क्या क्या चीजें बनी है। इसमें पहले वाले में देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट का नाम दिया था और वो ऑब्जेक्ट किससे बना था उसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, बट सेकेंड वाले में आप ध्यान दीजिए, ये मटेरियल है और उससे क्या क्या बनता है उसके बारे में है। पेपर से बुक्स बनता है, नोटबुक बनता है, न्यूज़पेपर बनता है। तो ये आप किसी भी तरह से कर सकते हैं,
लेदर से बेल्ट है, पर्स है, प्लास्टिक से टॉयज बनता है, ग्लास जैसे मग है, बाथरूम का बकेट है, कॉटन से कपड़े बनते हैं। तो ये सारा आप अलग लिख सकते हैं कॉटन से। ये आप एक्टिविटी आप कर लेंगे बुक में अपनी। What do we find from this table? First we group object in many different way. हमने बहुत सारे तरीकों से उसको किया। पहले तो ऑब्जेक्ट को निकाल लिया और बोला किस मटेरियल से बना है, इसका नाम दीजिए। फिर हमने बोला कि मटेरियल का नाम निकाला और उससे बोला कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप कितने तरीके से कर सकते हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और तब हमने मान लीजिए हमने बोला कि वुड वाले मटेरियल का निकालिए, तो आपने पेंसिल निकाला। तो जब हमने फाइंड आउट किया तो हमने बोला कि ये वुड तो काफी और भी चीजों को बनाने में काम आता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बहुत आपको इंफॉर्मेशन धीरे धीरे करके निकल रही है। For making any given object, it seems that we need to know more about different material. अब हमें different material के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और उसको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम डिफरेंट मटेरियल्स को मैं स्टॉप कर देती हूँ शेयरिंग। कैसे हम डिफरेंट मटेरियल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, किस बेसिस पे हम उसको पहचानेंगे कि कौन सा मटेरियल कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो इसके लिए मैं अगला वीडियो लेके आऊंगी, उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, तो उसको ध्यान से करेंगे और इसको भी देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।